हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान बिल्कुल आने वाला है। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ब्लेस्ड एंड सेफ रमज़ान। रमज़ान के लिए जो है वो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी और सोचा आप लोगों के साथ भी कुछ प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा दूसरा रमज़ान है अमेरिका में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी जो है रमज़ान की पूरी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ और क्या-क्या जो है वो इसके अंदर करना चाहिए। सबसे पहले तो रमज़ान के का स्टार्ट होने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए और घर में हैंग कर लेनी चाहिए कहीं पे भी कि आपको कौन-कौन से काम जो हैं वो करने चाहिए। तो डेली बेसिस पे जो है वो काम तो चलते ही रहते हैं लाइफ़ के, तो वो तो साथ-साथ ही होते रहते हैं। यहाँ पे मैं सुबह-सुबह जो थी वो लॉन्ड्री कर रही थी क्योंकि मुझे आज जो था वो रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए ग्रोसरी करने जाना था। और यहाँ पे ग्रोसरी भी फिर ऐसे होती है कि फ़र्स्ट इंडियन स्टोर जाना था या पाकिस्तानी देसी स्टोर, जहाँ से सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वो सब सारे किचन के मसाले, स्पाइसेस वो सब हम एक स्टोर से लेते हैं। उसके बाद हमें हलाल मीट शॉप जाना था, जहाँ से सारा जो है वो मीट ले लेना था रमज़ान के लिए। और उसके बाद हम लोग जो थे वो डेली बेसिस के यूज़ की चीज़ें तो जो हैं वो आम ग्रोसरी स्टोर से मिल ही जाती हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं बेकिंग सोडा हर चीज़ में यूज़ करती हूँ फ्रूट्स और वेजिटेबल को अच्छी तरह वॉश करने के लिए, तो मैं बेकिंग सोडा का जो है वो बड़ा पैकेट मंगवा लेती हूँ और फिर इसको छोटे कंटेनर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रही थी और मैं आपको दिखाती हूँ कि वेजिटेबल्स हम किस तरह से या फ्रूट्स हम किस तरह से वॉश कर सकते हैं। एक कंटेनर में थोड़ा सा गर्म पानी लें, उसके अंदर आप विनेगर ऐड करें और साथ में जो है वो बेकिंग सोडा डाल दें। तो इससे जो है जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं और जितने भी जो स्प्रे वगैरह किया होता है वो सब क्लीन हो जाता है। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना क्योंकि बेरिस जो हैं वो ज़्यादा टाइम रखेंगे तो वो रमज़ान की तैयारी जो है ना उसको 1 मंथ पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि जब से जैसे रमज़ान करीब आ रहा होता है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का टाइम मिले या जो ज़रूरी टास्क हैं वो आप करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये है कि शामी कबाब मैंने बनाए थे अभी 1-2 दिन पहले ही, और मैंने इसको जो था ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रोज़न कर दिया था और ये लास्ट बैच रह गया था, तो इसको भी अभी फ्रोज़न कर दूँगी। तो शॉपिंग पर जाने से पहले मैंने सोचा कि क्योंकि हम कुछ खा के जाएँ हैवी, ताकि वहाँ जाके हमें भूख ना लगे। और ये मैंने बर्गर्स रेडी किए थे। इसके अंदर सिर्फ मैंने लेट्स लगाया था, मायोनीज़ लगाई थी, शामी लगाया था और अनियंस को कट करके मैंने इसके अंदर लगा दिया था। और सॉस जो है वो इसके अंदर मैंने नैंडोज़ की पेरी-पेरी सॉस यूज़ की थी और ये बहुत ही चटपटी और मज़े यहाँ की पे होती है। और रमज़ान की जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो वीकेंड में ही होती है क्योंकि सबको ऑफ होता है और यही बेस्ट टाइम होता है रमज़ान की प्रिपरेशन और शॉपिंग करने का। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे रमज़ान की चीज़ें लेने और यहाँ पे बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, खुद भी रेडी हो गई थी। और ये बहुत ही लंबा टास्क होता है बच्चों को रेडी करके साथ लेके जाना। ग्रोसरी स्टोर्स क्योंकि यहाँ से बहुत दूर होते हैं, 30 टू 40 मिनट्स की राइड होती है, तो कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छी तरह से जो है वो खिला-पिला के ही लेके जाएँ। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे चेरियंस आई हूँ, ये इंटरनेशनल ग्रोसरी स्टोर है। आई थिंक इंडियन और पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर है और इससे पहले तो हम पटेल ब्रदर ही जाते थे जो कि बहुत ही फ़ेमस है, बट यहाँ पे भी सारी वेजिटेबल्स का सेक्शन है, जस्ट लाइक पाकिस्तान में इम्तियाज़ है या फिर आप कह सकते हैं कि मेट्रो है। और यहाँ पे सारे स्पाइसेस रैक हैं और मैं जो है शॉपिंग करने से पहले जो है वो एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए ताकि पूरे रमज़ान जो है वो यूज़ हो सके। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी क्रॉकरी भी देख रही थी, मुझे नए घर के लिए कोई क्रॉकरी भी लेनी थी, बट मैं अभी मेरा मेन फ़ोकस सिर्फ़ ग्रोसरी के ऊपर था, रमज़ान की प्रिपरेशन के ऊपर था और बाद में मूविंग हो जाएगी एकदम तो फिर मैं नई क्रॉकरी जो है वो बाय करूँगी। तो यहाँ पे हम 2 कार्ट यूज़ करते हैं, हस्बैंड को भी एक लिस्ट मैं दे देती हूँ और एक लिस्ट मेरे पास होती है, तो मिलके हम कर लेते हैं तो ईज़ी हो जाता है। सारी चीज़ें हमने ले ली थी, फिर यहाँ पे जो था ये फूड का कॉर्नर था, फ्रेश फूड का कॉर्नर था और वहाँ पे सारे वेज थी और चिकन के समोसे, रोल, पैटीज़, चिप्स वगैरह थे। तो मैं देख रही थी और मैंने इनमें से कुछ चीज़ें ट्राई भी की थी। और यहाँ पे ना ये इंडियन चिप्स हैं जो कि मुझे बहुत ही फ़ेवरेट हैं। और उतनी देर में हस्बैंड बिल करा रहे थे, जैसे ही बिल हो गया हम बच्चों को लेके वापस आ गए। और यहाँ पे हस्बैंड जो था वो फ़ूड ऑर्डर कर रहे थे और वापसी पे जाते हुए हम रास्ते से फ़ूड जो थे वो ले लेंगे। ग्रोसरी शॉपिंग और वो भी बच्चों के साथ वीकेंड के ऊपर करना जो है वो इतना हेक्टिक होता है, इतना प्रेशर होता है और ऐसा होता है कि जो लिस्ट बनी है वो पूरी मिल गई है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो कुछ रह तो नहीं गया। और ये इतना हेक्टिक हो जाता है खाना जो है वो हम ऑर्डर कर लेते हैं इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से, हलाल से, और फिर रास्ते में उसको टू गो कर लेते हैं और पिकअप कर लेते हैं। और यहाँ पे सारा सामान जो था वो आ गया था और अब मेरी बारी थी कि मैंने उस सारे सामान को उसके जगह पे रखना है। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है
और यहाँ सबसे पहले तो मीट की बारी होती है। मेरी कोशिश होती है कि आते साथ ही मीट को जो है वो उसकी स्पेशल जगह पे रख दूँ। जो यूज़ करना है रेगुलरली वो थोड़ा मैं ऊपर की फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी जो है वो नीचे फ्रीज़र में रख देती हूँ। क्योंकि इस दफ़ा हम बैग नहीं लेके गए हुए थे और उसके अंदर मैंने आइस वगैरह नहीं रखी हुई थी और 40 मिनट की ड्राइव थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं पहले ही चिकन और मटन वगैरह सबको समेट लूँ और मैं इनके पैकेट्स के साथ ही इनको रख देती हूँ। जो यूज़ करना होता है उसको ऊपर फ्रिज में रख देती हूँ और जो यूज़ नहीं करना होता उनको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो सारे जो है मटन के पैकेट एक साथ और चिकन के पैकेट एक साथ कर लेती हूँ और फिर ऐसा है कि जब भी चाहिए होता है तो नीचे फ्रीज़र से मैं निकाल देती हूँ मॉर्निंग में और इवनिंग में उसको यूज़ कर लेती हूँ। ये चिकन के जो थे वो समोसे हर दफ़ा रमज़ान में जो है वो चिकन के समोसे और रोल मैं घर में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, बट इस दफ़ा मैं जो थी गई थी वहाँ पे इंडियन स्टोर में और वहाँ से मैं हलाल चिकन के समोसे लेके आई हूँ। मैंने कहा ट्राई करती हूँ इनका टेस्ट, क्योंकि हम लोगों ने मूविंग भी करनी है नेक्स्ट वीक में, तो इससे ये है कि थोड़ा टाइम सेविंग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो थे वो डिनर करने बैठ के थे, जो हमने टू गो ऑर्डर किया था। यहाँ हर वीकेंड में उनकी जो है वो फ्रेश निहारी बनती है, पाए बनते हैं और मटन का जो है वो कढ़ी बनती है और साथ में नान। तो हमारी कोशिश होती है जब भी हम उस साइड में जाएँ तो इंडियन या पाकिस्तानी हलाल फूड जो है वो ज़रूर लेके आएँ। और सबसे पहले रमज़ान की प्रिपरेशन में मीट और चिकन के बाद जो दूसरा टास्क होता है वो मैं अपनी इस बकेट को जो है वो फुल कर लेती हूँ। ये मेरी फ्रूट और वेजिटेबल बकेट है। इसके अंदर मैं पोटैटोज़, अनियंस और जो भी फ्रूट्स हैं वो सब इसके अंदर रख लेती हूँ। कुछ टोमेटोज़ मैं इसके अंदर रखती हूँ और कुछ टोमेटो मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ प्योरे बना के। नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग है उसके अंदर मैं आपके साथ रमज़ान की जो है जितनी भी रेसिपीज़ हैं जो पहले से मील प्रेप करके आपने रखना है उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि रमज़ान की प्रिपरेशन भी एक सीरीज़ है। तो पहले यहाँ पे मैं आज आपके साथ जो है वो सारी ग्रोसरीज़ और ग्रोसरी को कैसे समेटते हैं वो सब डिस्कस कर रही हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो रेसिपीज़ कुछ शेयर करूँगी जो पहले से आप प्रेप करके रख सकते हैं और जैसे मैं प्रेप करके जो है वो रखती हूँ। अब यहाँ पे बारी आ जाती है बाकी सब चीज़ों की। तो ये यहाँ पे ग्रीन मटर हैं जो कि मैं फ्रोज़न मटर ही यूज़ करती हूँ ताकि आप एक ईज़िली और क्विक जो है वो रेसिपीज़ को तैयार कर लें। टाइम सेविंग और टाइम कंज्यूम बिल्कुल भी ना हो आपका। और ये अफ़गानी नान है जो कि मैं बल्क की फॉर्म में ले आती हूँ और इनको फ्रोज़न कर देती हूँ और जब भी यूज़ करने हो निकाल के इसको 2 या 3 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर देते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये मैंने खजूरें मंगवाई थी और साथ में जो टी थी और ये सब चीज़ों को मैं इनकी जगह पे वापस रख दूँगी। अब यहाँ पे बारी आ जाते हैं सारे स्पाइसेस और मसाले और इसके अलावा जो भी दालें वगैरह हैं उनको उनके कंटेनर को रीस्टॉक करने की। और मैं सारी मसालों को जो है वो पहले निकाल के उनके बॉक्सेस में डाल के मैं इनको पेंट्री के अंदर सेव कर दूँगी। और स्पाइसेस जो थे ना वो हमेशा मेरे जो थे वो मिलते नहीं थे जब भी मैंने कुछ बनाना होता था, तो मैंने इसके लिए स्पेशल कंटेनर रखा है। इसके अंदर सारे स्पाइसेस आ जाते हैं जैसे कि कौरमा मसाला, कीमा मसाला और इसके अंदर फ़िश फ्राई, चाट मसाला, फ्रूट चाट और पुलाव, बिरयानी। तो जब भी निकालना हो तो आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैं रीफ़िल कर रही थी जितने भी कंटेनर जो थे वो खाली थे, स्पेशली बेसन था, पीनट्स थी। रमज़ान से पहले ही आप ये सारे कंटेनर्स को एक दफ़ा फुल करके रख दें तो पूरा मंथ आपको टेंशन नहीं होती और काम भी इजी हो जाता है। तो रमज़ान की प्रिपरेशन जो है वो पहले से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ और क्योंकि मैं मूविंग के प्रोसीजर में भी हूँ तो मेरी कोशिश है कि सारा काम जो है जो जो जितना हो सकता है वो मैं कर लूँ रमज़ान से पहले, ताकि इबादत का जो है वो टाइम रहे। तो रमज़ान में मेरी कोशिश है कि जो गलतियाँ पिछले रमज़ान में की थी वो इस रमज़ान में बिल्कुल भी ना हो और मैं नमाज के साथ साथ कुरान ज़रूर ख़त्म करूँ और इसके अलावा जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली में इफ्तार की जो है पार्टी ज़रूर करें। और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो रमज़ान में करने से एक तो बरकत भी बहुत आती है और खुशी भी मिलती है और अल्लाह भी है जो है आपसे राज़ी रहते हैं। तो इसलिए मैं इस दफ़ा रमज़ान में घर जो है वो डेकोरेट नहीं कर रही। इंशाल्लाह जब मैं मूव हो जाऊँगी रमज़ान में तो मैं इंशाल्लाह डेकोरेशन जो है वो आपके साथ रमज़ान की ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये सब कैसा लगा। और यहाँ पे मैं पोहे डाल रही थी और साथ में थोड़े-थोड़े ब्लूपर्स भी हो रहे थे। अभी यहाँ पे रात का टाइम था, मैंने सारा किचन जो था वो बिल्कुल समेट लिया था। देखने में लगता है कि यार ये कि इतना काम नहीं होता, बट सच माने कि सारा दिन इसी काम में जो है वो लग जाता है। मैं बच्चों को जो है वो रात का खाना जो है वो 7 बजे के करीब करवा देती हूँ। उनको आज खाना करा के हमने जाना था मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर और क्योंकि वहाँ पे आज जो थी वो बारबेक्यू थी। आपको तो वैसे पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले एक लास्ट बारबेक्यू वो कह रहे थे कि हम करते हैं।
यहाँ पे मैंने बच्चों को डिनर करवा लिया था और उसके बाद मैंने पैकेट्स बना लिए थे जो उनके घर लेके जाना है। तो यहाँ पे मैंने शामी कबाब और जो ये मैंने नान खताई और साथ में चिकन जो था वो मैरिनेट करके रात को रखा हुआ था। और क्योंकि बारबेक्यू करना था तो चिकन के बगैर तो बारबेक्यू होता नहीं है। अब हम निकल गए थे उनके घर की तरफ। डिस्टेंस बहुत ही कम था, करीब ही रहते हैं। और यहाँ पे हम आके थे, मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ पे जो भाई थे वो बारबेक्यू कर रहे थे, सब ग्रिल कर रहे थे चारकोल के ऊपर। ये उन्होंने नई ग्रिल जो है वो जस्ट अभी बाय की है नए घर के साथ ही। तो इंशाल्लाह और यहाँ पे उन्होंने जो था वो डिफरेंट तरह के सैलड्स और चिप्स वगैरह रखे हुए थे बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। और हमने यहाँ पे खाना जो है वो इंजॉय किया और उसके बाद हमने थोड़ा सा मैच देखा। यहाँ पे जो है वो फुटबॉल का मैच जो है वो लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंड फिनाले था तो सबने जो था वो मैच बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद हमने रमज़ान आने से पहले एक छोटा सा केक कट किया ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और सब लोग जो हैं वो खुश हों। आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ इस दुआ के साथ कि आपका ये रमज़ान 2025 का बहुत ही अच्छा गुजरे, आपके दिल की सारी दुआएं जो हैं वो कबूल हों और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और दूसरों को खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के घर जाएं, दावतें करें। और मेरे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।